जब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के कोई एम्प्लॉय या रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़कर जाते हैं, तब वो अक्सर पॉडकास्ट और इंटरव्यूज में हिस्सा लेते हैं और ऐसे इंटरव्यूज के दौरान वो डब्ल्यूडब्ल्यूई की उन चीजों और रहस्यों के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में वो पहले खुलासा नहीं कर सकते थे। ये खुलासे डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के कुछ किस्से हो सकते हैं या कोई क्रिएटिव प्लान्स के बारे में या फिर खुद विंस मैकमैन के बारे में अजीबोगरीब बातें भी हो सकती हैं। तो जुड़िए हमारे साथ रेसलमेनिया पर, जहां हम 10 बड़े रहस्यों के बारे में बात करेंगे जो डब्ल्यूडब्ल्यूई में काम कर चुके एम्प्लॉयज या रेसलर्स ने ही बताए हैं। रोज की रेसलिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें और एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें फेसबुक पर फॉलो करें और हमारे नए चैनल रेसलमेनिया शॉर्ट्स और रेसलमेनिया हिंदी को भी जरूर देखें। नंबर 10, विंस मैकमैन्स ऑब्सेशन विथ हाइट। ये बात किसी से नहीं छुपी कि विंस मैकमैन को अपने रेसलर्स लंबे और तगड़े पसंद हैं, लेकिन जब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक पुराने क्रिएटिव मेंबर क्रिस जेरिको के एक पॉडकास्ट पर नहीं आए, तब तक किसी को नहीं पता था कि मैकमैन की ये पसंद किस हद तक है। बॉर के मुताबिक 2007 में डोनाल्ड ट्रंप के साथ मैकमैन के फ्यूड के दौरान मैकमैन इस बात से बेहद नाराज थे कि ट्रंप ने एक ऐसा कोट पहना था जिससे वो उनसे लंबे लग रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप वहां पर विंस के साथ चल रही उनकी स्टोरी लाइन के दौरान खड़े थे और एक रात हम लोग रिंग के अंदर ट्रंप और विंस के साथ किसी तरह की डील कर रहे थे और बहुत ठंड थी क्योंकि ये रेसलमेनिया से कुछ समय पहले की बात थी। डोनाल्ड ट्रंप ने सर्दियों का एक बड़ा जैकेट पहना हुआ था और उनकी हाइट 6 फुट 4 इंच या कुछ है। वो काफी लंबे लग रहे थे, तो वो एक प्रोमो कर रहे थे और वो दोनों आमने सामने थे बैटल ऑफ बिलियनर्स वाली स्टोरी के लिए। उसके बाद हम लीमो में बैठे हुए थे और विंस बहुत गुस्सा थे। उन दोनों की काफी अच्छी बनती थी, लेकिन विंस को लगा कि डोनाल्ड ने जानकर ऐसा किया है और उन्होंने कहा, क्या तुमने वो देखा? उसने वो जैकेट पहना हुआ था और साफ दिख रहा था कि उसके कंधों में पैड लगे हुए थे ताकि वो मुझसे बड़ा दिखे। बकवास। और वो सच में ट्रम्प के उनसे बड़ा दिखने की वजह से गुस्से में थे। बैकस्टेज की इस खबर से तो यही लगता है कि मैकमैन की बड़े और अच्छे शरीर वाले रेसलर्स की पसंद उनके खुद के इनसिक्योरिटीज की वजह से जन्मी है। नंबर 9, परवर्टेड वेज एंड ब्लैकमेल। जब नाया जैक्स को कंपनी से निकाला गया था, तब उन्होंने कंपनी के बारे में कई सारी चीजें बताई थी और ज्यादातर किस्से जो उन्होंने बताए वो नेगेटिव थे और परेशान कर देने वाले थे। एक ट्वीट में जैक्स ने बताया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर के अधिकारी बहुत ही गंदी नियत वाले हैं और कंपनी के कुछ लोग अपनी नौकरी बचाने के लिए ब्लैकमेलिंग का सहारा लेते हैं। वो पूरा ट्वीट कुछ ऐसा था, ये शर्म की बात है। कुछ लोग को स्टार की तरह चमकने के पूरे हकदार हैं जो वो असल में है, लेकिन बदकिस्मती से ऊपर बैठे हुए कुछ लोग अपनी गंदी नियत से आगे कुछ देख ही नहीं पाते। ये बहुत बुरा है। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अपनी नौकरी बचाने के लिए ब्लैकमेल भी नहीं कर सकते। जाहिर है ऐसा कहना सही होगा कि जैक्स की बात में थोड़ा मिर्च मसाला लगाया हुआ है, लेकिन जो भी वो ये बात बैकस्टेज होने वाली बातों की एक परेशान कर देने वाली सच्चाई दिखाती है। नंबर 8, ट्रिपल एच पुशबैक। 2008 में जेफ हार्डी की शोहरत बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी और डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास हार्डी को कंपनी का सबसे बड़ा खिताब जिताने के अलावा कोई और चारा नहीं था। हालांकि इस बात से डब्ल्यूडब्ल्यूई के कई सारे स्टाफ मेंबर्स सहमत थे, लेकिन एक बड़ा रेसलर इस फैसले के खिलाफ था। डब्ल्यूडब्ल्यूई के पुराने राइटर फ्रेडी प्रिंस जूनियर के मुताबिक डब्ल्यूडब्ल्यूई को ट्रिपल एच से काफी विरोध देखने को मिला था, जिन्होंने ये सवाल किया था कि क्या हार्डी ये टाइटल जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ट्रिपल एच ने ये सवाल भी उठाया कि क्या हार्डी पर भरोसा किया जा सकता है और ये साफ था कि ये सब उनके आपसी मतभेद की वजह से था। आखिरकार विंस मैकमैन इस बात से राजी हो गए कि हार्डी को डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनाना चाहिए, लेकिन फ्रेडी प्रिंस जूनियर की बैकस्टेज की ये कहानी ट्रिपल एच को अच्छा नहीं दिखाती। नंबर 7, बैंड वर्ड्स। रेसलमेनिया 35 के ट्वीट अलोंग के दौरान डब्ल्यूडब्ल्यूई के पुराने राइटर डेव शिलिंग ने कुछ शब्दों की एक लिस्ट ट्वीट करी थी जिन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई में बैन किया गया था। ये शब्द हर तरह के थे, जैसे कि बेल्ट या दूसरी लाइंस जैसे हियर वी गो और नंबर 1 कंटेंडर। ये सारे बैन किए गए शब्द अक्सर रेसलर्स के प्रोमो के लिए होते हैं, लेकिन अनाउंसर्स को भी इसको मानना पड़ता है और इस बात से मुकरने की वजह से रेसलर्स विंस मैकमैन के साथ परेशानी में भी पड़ सकते थे। फैंस ने इस नियम को बकवास बताया और ट्रिपल एच के डब्ल्यूडब्ल्यूई क्रिएटिव को संभालने के बाद से इन छोटी छोटी चीजों पे नियम बनाने का ये तरीका काफी बदल गया है। नंबर 6, द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एडी गुरेरोस पासिंग। डब्ल्यूडब्ल्यूई को 2006 में कड़ी आलोचना मिली थी जब एडी गुरेरो की मौत को रे मिस्टीरियो और रैंडी ऑर्टन के बीच के फ्यूड को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस बदनाम फ्यूड के दौरान गुरेरो का नाम बार बार लिया गया था और एक बार तो रैंडी ऑर्टन ने ये तक कह दिया कि गुरेरो नर्क में है। रेसलिंग इन के साथ एक इंटरव्यू में ये सामने आया कि विंस मैकमैन ने ऑर्टन को गुरेरो के नर्क में होने वाली बात कहने के लिए बहुत फोर्स किया था और गुरेरो से जुड़े इस डायलॉग को बोलने के लिए मैकमैन की इतनी कोशिश भी एक वजह थी जिसके कारण वो डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ना चाहते थे।
कोई भी सहमत नहीं था, लेकिन विंस इसके लिए कहते रहे और वो ऐसा बार बार कर रहे थे हर हफ्ते। उन्होंने इस बात को एक अच्छे तरीके से भी बताने की कोशिश करी, जैसे धार्मिक बातों के बाद अचानक उसको खत्म कर देना। उन्होंने अपने दिमाग में खुद को भरोसा दिला दिया था, ये कहकर कि एडी वहाँ ऊपर इस वक्त हंस रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसी चीजें बहुत पसंद थी। उनके हिसाब से गुरेरो ऐसी चीज के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? ये बस उनके बोलने का तरीका ही था जो ऐसी चीज को थोड़ा कम अजीब और बुरा बना रहा था। ये उन चीजों में से एक है जिन पर मैं सहमत नहीं था और उस कमरे में मौजूद सभी लोग असहमत थे। हम सब सोचते हैं कि काश हम और कुछ कर पाते, पर हम नहीं कर सकते थे। हम सब ने सवाल किए, पक्का हम इसको और आराम से बोल सकते हैं? नहीं, वो और कोई तरीका नहीं चाहते थे, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते थे और ये बहुत बुरा एहसास था और ये सबसे पहली वजह बन गई जिसकी वजह से मुझे दूसरी चीजों के बारे में सोचना पड़ा था। अब ये बात गौर करने वाली है कि खुद ऑर्टन भी इसके खिलाफ थे, लेकिन मैकमैन बार बार ऑर्टन को समझाते रहे और ऑर्टन ने बस अपना काम किया। नंबर 5, नॉट बीइंग अलाउड टू ईट। अपने एम्प्लॉयज के लिए विंस मैकमैन के स्टैंडर्ड्स बहुत ऊपर थे। हम जानते हैं कि विंस मैकमैन को खांसते और छींकते हुए लोगों से नफरत थी क्योंकि उनका मानना था कि ये इंसान को कमजोर बनाता है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के पुराने राइटर डोमिनिक कोटा के मुताबिक अपने एम्प्लॉयज के लिए विंस के कुछ नियम इससे भी अजीब थे। उनका दावा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेडक्वार्टर्स में मीटिंग्स कभी-कभी पूरे दिन तक चलती थीं और मैकमैन आराम से स्टाफ मेंबर्स के सामने खाते थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि स्टाफ मेंबर्स को कुछ भी खाने की इजाजत नहीं दी जाती थी। जी हाँ, मैकमैन अपने स्टाफ को पूरे दिन तक भूखा रखते थे, जो मैकमैन पर कई सारे केस दर्ज होने का कारण बन सकता था। नंबर 4, डब्ल्यूडब्ल्यूई हैज अ फंडामेंटल रेसिज्म प्रॉब्लम। लेजेंडरी रेसलर गेल किम ने अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर के दौरान हुए रेसिज्म के किस्सों के बारे में कई बार बात करी है। किम के मुताबिक डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको हायर करने से केवल इसलिए बचता था क्योंकि वो एक एशियन है। किम का दावा है कि मैकमैन को नहीं लगता कि एशियन औरतें आकर्षक होती हैं और मैकमैन को इस बात के लिए मनाना पड़ा था कि एडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एशिया की बड़ी हिस्सेदारी है। किम खुद को ज्यादा अंग्रेज दिखाने की कोशिश करने में लगी रही ताकि उन्हें टीवी पर ज्यादा काम मिल सके। किम ने ये सब लिलियन गार्शिया के पॉडकास्ट पर बताया और उन्होंने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि मुझे यहाँ क्या करना है क्योंकि मैं हर वो चीज करती हूँ जो आप चाहते हैं। ये उस हद तक पहुंच गया जब मैंने कहा, क्या मैं कुछ ज्यादा ही एशियन लगती हूँ? मैं अपने बालों को हद से ज्यादा कलर करने लगी ताकि मैं उनके जैसी अंग्रेज लगूं। मुझे नहीं पता था मैं उस वक्त क्या करूं, इसलिए मैं चली गई क्योंकि मुझे लगा कि मुझे पता है मैं और बहुत कुछ कर सकती हूं और तुमने मुझे फिर से किसी वजह से हायर किया है। मैंने कुछ तो किया था और तुम मुझे किसी वजह से ही वापस लाए थे। मुझे वहाँ घुटन महसूस होती थी। नंबर 3, विंस मैकमैन नोज ही इज आउट ऑफ टच। विंस मैकमैन के डब्ल्यूडब्ल्यूई से जाने से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के खिलाफ एक आम शिकायत ये रहती थी कि वो असलियत से दूर थे। मैकमैन को ये समझ नहीं आ रहा था कि मॉडर्न रेसलिंग के फैंस असल में क्या चाहते हैं और ऐसा लगता था कि मैकमैन को या तो फैंस की पसंद की कोई कदर नहीं थी या फिर उनका मानना था कि उनको सब पता है। मैकमैन के बारे में ये जानकारी पता चली जब 2020 में मैट हार्डी डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़कर गए और उन्होंने बताया कि मैकमैन ने इस बात को कबूल किया था कि उन्हें मॉडर्न रेसलिंग के बारे में ज्यादा नहीं पता। मैकमैन ने बताया कि अगर ब्रे वाइट और हार्डी के बीच का अल्टीमेट डिलीशन मैच सबको पसंद आया तो उन्हें सच में मॉडर्न रेसलिंग की खबर नहीं है। हार्डी की इन बातों पर मैकमैन का रिएक्शन बेशक नाराजगी ही थी और हार्डी ने मैकमैन के सामने अपनी इमेज भविष्य के लिए खराब कर ली थी। नंबर 2, सीएम पंक एक्सपोजेस डब्ल्यूडब्ल्यूई। जब सीएम पंक 2014 में कोल्ट कबाना के पॉडकास्ट पर आए थे तब रेसलिंग इंडस्ट्री में तबाही मच गई थी। पंक ने बहुत सारे बैकस्टेज के राज खोले थे और उनके इस खुलासे का मुख्य हिस्सा ये था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और खास करके विंस मैकमैन को अपने रेसलर्स की कोई चिंता नहीं थी। पंक ने बताया कि कैसे कुछ रेसलर्स के साथ बुरा बर्ताव होता है और बड़े मैचेस का पे ऑफ कितना कम होता है। पंक ने यह भी कहा कि उन्हें अपने करियर के दौरान कई बार जख्मी हालत में भी काम करना पड़ा था और उन्होंने ये भी बताया कि उनको एक इन्फेक्शन हो गया था जिससे उनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन फिर भी उन्हें रेसलिंग करने के लिए मजबूर किया गया था। कंपनी के बारे में ये खुलासे इतने बड़े थे कि इसकी वजह से पंक और डब्ल्यूडब्ल्यूई के डॉक्टर क्रिस अमान के बीच एक लॉ सूट भी हुआ था। अमान ने पंक पर मानहानि का केस करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो असफल रहे थे। नंबर 1, एक्सप्लॉइटिंग रोमन रेंस इलनेस। डीन एम्ब्रोस को हील में बदलने का फैसला और रोमन रेंस का ये अनाउंस करना कि उनका ल्यूकेमिया वापस आ चुका है, ये दोनों एक ही रात में करने का डब्ल्यूडब्ल्यूई का फैसला बहुत गलत था। लेकिन ये बात और बुरी तब हुई जब उन्होंने रोमन रेंस की बीमारी को सेथ रॉलिंस और एम्ब्रोस की स्टोरी लाइन में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और 99% फैंस का मानना था कि ये बहुत गलत था। खुद एम्ब्रोस के मुताबिक विंस मैकमैन उनसे एक बहुत परेशान कर देने वाली बात कहलवाना चाहते थे। टॉक इस जेरिको शो पर डीन एम्ब्रोस के अपीयरेंस के दौरान उन्होंने बताया कि मैकमैन
चाहते थे कि वो एक बात बोलें जो इतनी गलत थी कि एम्ब्रोस ने उससे साफ इनकार कर दिया। एम्ब्रोस ने बताया कि वो बात इतनी गलत थी कि WWE उसी वक्त अपने स्पॉन्सर्स खो सकता था। वो बात क्या थी, इसके बारे में कई अफवाहें हैं, लेकिन उन पर आज तक ना ही एम्ब्रोस और ना ही WWE में किसी और ने कुछ भी खुलासा किया। खैर जो भी हो, ये वाकया अच्छे से दिखाता है कि विंस मैकमैन अपनी स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाने के लिए और टीवी रेटिंग्स के लिए किसी भी चीज का फायदा उठा सकते हैं। और यहाँ खत्म होते हैं हमारे 10 ऐसे राज जिनका खुलासा WWE के पुराने एम्प्लॉयज और रेसलर्स ने करा। वीडियो के बारे में नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।